हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग को लेकर एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कल एक और अपडेट आपको दिया है और यह अपडेट है कि आपको अब एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस काउंसलिंग का है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचाऊंगा, अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए मैं लेकर आया हूं। यह है टॉप मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस। जो भारत में, इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स हैं, उनमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का जो नंबर है वो स्टूडेंट 550 से ज्यादा है। करीब 550 से ऊपर 552 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें टोटल मेडिकल सीट्स जो हैं वो 83,000 के आसपास हैं। और इनमें से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की सीट्स करीब आधी हैं। आप 42,000 के आसपास, 42,000 के आसपास कह सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं। लेकिन अब आपने अच्छे मार्क्स नीट 21 में गेन किए हैं, तो अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं। अब आपको कौन से कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए, तो आप कैसे ये पता करें कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, किन कॉलेजेस को इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ का एक ऑटोनॉमस बॉडी NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, सबसे आगे रखता है। तो NIRF के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सो टॉप मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंडिया का जो रैंकिंग है 2021 का, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। NIRF जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओवरऑल रैंकिंग भी करता है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एकेडमिक कॉलेजेस, और ये देखिए मेडिकल कॉलेजेस जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा लॉ, आर्किटेक्ट, डेंटल एंड रिसर्च। तो जितने सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की रैंकिंग NIRF करता है। हम आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल की रैंकिंग को लेकर। आपको पता लगेगा टॉप मेडिकल कॉलेजेस क्या हैं, कितनी हैं। 50 टॉप मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसमें से कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जो हैं वो आपको अलग से मैं यहां बताऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जो NIRF रैंकिंग करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो रैंकिंग करता है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पैरामीटर्स पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले ये बता रहा है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज क्या हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, उसमें पैरामीटर्स में टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज क्या है, इनको सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज ली जाती हैं। वहां रिसर्च का स्टेटस क्या है और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज जो हैं वो कैसी हैं, ये स्टूडेंट्स वहां लिया जाता है। तो ये NIRF की जो रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड, आप कह सकते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो ये रैंकिंग करता है। उसके बाद यहां स्टूडेंट्स लिया जाता है ग्रेजुएशन आउटकम्स। जैसे आप किसी मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो MBBS का आउटकम क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है, ये सेपरेटली देखा जाता है। तो ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, और उसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ये आउटरीच और इंक्लूसिविटी जो है वो आपको स्टूडेंट्स की, जैसे अदर स्टेट के कितने स्टूडेंट्स वहां पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका पार्टिसिपेशन है। और फिर है पेयर परसेप्शन। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो NIRF की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। और अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके सामने वो दिखा रहा हूं स्लाइड के माध्यम से जो ऑल इंडिया में टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहला और टॉप इंस्टीट्यूट आपके सामने है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज, एम्स, न्यू दिल्ली को पहली रैंक मिली है। 2021 की जो रैंक है, NIRF रैंकिंग 2021, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इसमें सबसे पहले आपके पास है एम्स। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, ये PGI चंडीगढ़ है जिसको सेकंड रैंक स्टूडेंट्स मिला है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज थर्ड। और ये तीनों ही इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है, जो तीनों रैंक मैंने यहाँ शो की है। उसके बाद स्टूडेंट्स, बेंगलोर का मेडिकल कॉलेज होता है। देखिए, इसमें एक बात आपको ये देखने को मिलेगी कि NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो जनरली हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग, हमारी धारणा के अकॉर्डिंग प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि रिसोर्सेज और आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा एफिशिएंट हैं। उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, यूपी में अगर देखा जाए, यूपी के एस्पिरेंट्स अगर देख रहे हैं तो आप ये देखें 5वें नंबर पे
ये कॉलेज रखा गया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के हिसाब से सबसे पहले नंबर का कॉलेज संजय गांधी इंस्टीट्यूट है। बेंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, चंडीगढ़ पीजीआई और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली, ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं। उसके बाद अमृत विश्व विद्यापीठ, ये कोयम्बटूर का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स मैं अगला जो यहाँ मार्क कर रहा हूँ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पीजी यूजी करते हैं। यहाँ काफी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड इसका रहता है और इसको अच्छा माना जाता है। जो वाराणसी में है, वाराणसी में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इस BHU को मेडिकल कॉलेज, इसका अपना मेडिकल कॉलेज भी है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज, इसको देखिए बेसिकली जिपमेर कहा जाता है, और जिपमेर का पहले सेपरेटली एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब नीट के थ्रू ही इसमें एंट्री होती है। जिपमेर अपने आप में एक इंडिया का रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, पुडुचेरी, क्लियर। फिर देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट्स लखनऊ का है, ये भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में काउंट होता है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, उसके बाद में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली। और उसके बाद बेंगलुरु का एक कॉलेज स्टूडेंट्स है जिसको सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज कहते हैं, इसकी भी अच्छी डिमांड स्टूडेंट्स में रहती है। तो वैसे टॉप 5 जो मेडिकल कॉलेजेस अगर इंडिया के NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम देखें, एम्स दिल्ली है, PGI चंडीगढ़ है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है वेल्लोर है, और इसके अलावा यूपी का संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, और BHU उसके बाद आता है, जिपमेर इंस्टीट्यूट उसके बाद स्टूडेंट्स आता है। तो इन पे आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए अगर अच्छा स्कोर आपने लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नाम मेरे पास है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई का है, 14th रैंक इसकी है। अब इसमें कुछ मेन जो नाम हैं, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं और जिन पे स्टूडेंट्स ज्यादा अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, वो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। देखिए AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें स्टूडेंट्स जाते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ये एक डेफिनेट कोटा की जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटे को सरेंडर करता है, 15th रैंक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मौलाना आजाद, एम्स के बाद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स की होती है वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है और 17th रैंक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसकी है। तो आप अगर देखें तो बॉयज के लिए बेसिकली जो है वो एम्स के बाद का जो प्रेफरेंस होता है वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज होता है। उसके अलावा VMMC, देखिए ये भी पॉपुलर कॉलेज है, VMMC दिल्ली का कॉलेज ये स्टूडेंट्स है, और इसकी NIRF के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो 18th है। मैं फिर आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ जितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उन सारे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको DY पाटिल विद्यापीठ, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे आपको दे रखे हैं जो जनरली मैं कह रहा हूं नेम फेम तो हैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रिसर्च बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतने स्टूडेंट्स इनको प्रेफर नहीं करते। अगला जो नाम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा गर्ल्स कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और ध्यान रखें आप इसका भी बहुत अच्छा रैंक है और इसको भी प्रेफरेंस में रखा जाता है। एम्स के बाद गर्ल्स कैंडिडेट अगर प्रेफर करती हैं तो वो लेडी हार्डिंग को प्रेफर करती हैं। उसके बाद में जामिया है, जामिया हमदर्द, और ये भी आप जानते हैं दिल्ली का कॉलेज है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स कुछ और कॉलेजेस थे, रैंकिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, डेटा आप यहां से ले सकते हैं, और कुछ जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनको प्रेफर किया जाता है वो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंसेज, ये चेन्नई का है। अब देखिए राजस्थान वालों के लिए अच्छी खबर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जोधपुर, जो एम्स जोधपुर है वो NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स NIRF की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ये जो एम्स जोधपुर है वो 28th रैंक पे है थ्रू आउट कंट्री। फिर चंडीगढ़ का कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, UCMS दिल्ली, ये भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, इसमें भी जाना काफी प्रेफर करते हैं। उसके बाद देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, ये एम्स भुवनेश्वर है, ये भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जो अच्छे कॉलेजेस में आता है, ठीक है। कोलकाता का मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, और आप ध्यान रखें अगला जो नाम है मेरे पास राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के बच्चे जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो है SMS मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर।
और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर का अपना एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं बैकग्राउंड है, अपनी एक प्रेस्टिजियस वैल्यू उसकी है, ये जयपुर में है। वैसे ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स में 38th रैंक पर ये है। तो ये कुछ रैंक आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, लेकिन इन रैंक्स में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी प्रेफरेंस या स्टूडेंट्स की अप्रोच वहां कंपैरेटिवली कम है, जल्दी से स्टूडेंट्स जाना प्रेफर वहां नहीं करते हैं। उसके बाद अन्ना बिलाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, पद्मश्री यूनिवर्सिटी है, ये आप देखेंगे मुंबई में है। उसके बाद अगर आप डिटेल देखें तो ये ऑलमोस्ट साउथ के इंस्टीट्यूट्स ही आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हुआ, के.एस. हेगड़े मेडिकल एकेडमी हुई, इसके अलावा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी का हुआ। ये सब जो है वो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा साउथ इंडिया के ही कॉलेजेस हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से आपको NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप मेडिकल कॉलेजेस बताए हैं। हम जैसे ही काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी या काउंसलिंग शुरू होती है, आपको एक स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन से कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा अप्रोच होती है, आपके कितने मार्क्स हैं तो कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए। इस एक डेटा पे मैं काम कर रहा हूं और जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। और इसमें हम बेसिकली लेंगे जैसे 680 प्लस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो ऑप्शन चूज करते हैं उसमें वो जाते हैं। लेकिन अगर आप 670 प्लस या फिर 660, 650, 630 इस स्कोर के हैं, ज्यादा से ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को होती है जो 630 और 650 के स्कोर के बीच के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको परेशानी होती है कि वो कौन से कॉलेज को ऑप्ट करें। तो इसके लिए डेफिनेटली एक पूरे एनालिटिकल स्टडी और पूरे डेटाबेस के साथ मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था टॉप मेडिकल कॉलेजेस, 50 टॉप मेडिकल कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग। क्लियर? और उन टॉप मेडिकल कॉलेजेस के साथ हम ये भी क्लियर करेंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या ऑप्ट करते हैं, और आपके जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको फिर एक बार बताता चलूं, MCC ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, जिसमें एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फर्दर उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हैं, डेटाबेसेस जितना मैं आपको देता हूं बहुत ऑथेंटिक होता है, ऑलवेज मेरा एफर्ट ये रहता है। फिर भी कभी किसी टाइप का कोई अगर आपको लगे कि इसमें मिसकंसेप्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें। मैं अगला वीडियो लेकर आपसे मिलूंगा, जिसमें हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स पर कौन से कॉलेज को आपको प्रेफर करना चाहिए, चॉइस लॉकिंग जो प्रोसेस है या चॉइस जो हम फिल करते हैं उसमें कौन से कॉलेजेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंस होने चाहिए। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।